वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 7H प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7H चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में चक्रवृद्धि मिश्रधन को एक एक नियम से सॉल्व करना सीखा था। अब हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र प्रयोग करके चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। आइए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो जो गिवन है पहले हम लिखेंगे। इसमें दिया है मूलधन। मूलधन को हम P से शो करते हैं। P फॉर होता है प्रिंसिपल और रुपए दिया है 400। मूलधन हो गया। दर दिया है 5% वार्षिक, यहीं लिख देंगे दर को हम स्मॉल r से शो करते हैं और ये दिया है 5% वार्षिक। और इसमें समय दिया है 2 वर्ष। समय को हम n से शो करते हैं और ये दिया है 2 वर्ष। इतनी चीज़ें हमें पता हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो। तो ये एक फार्मूला होता है, यहाँ आप सूत्र लिख लें। चक्रवृद्धि मिश्रधन को A से शो करते हैं, कैपिटल A बराबर होता है मूलधन को हम P से शो करते हैं और ब्रैकेट 1 प्लस दर को हम R से शो करते हैं बटे 100 और इस पूरे की पावर समय को हम n से शो करते हैं। यानी अगर केवल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरह लिखेंगे A = P 1 प्लस R बटे 100 इस पूरे की पावर n। इस फार्मूले को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे के शेष प्रश्नों में हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे जो सिंबॉलिक फॉर्म में है। या A = P का मान दिया है 400, 1 प्लस R का मान दिया है 5/100 और समय दिया 2 वर्ष। 5 से इसको कट कर दो, 5 2 या 10 0। A = 400। अब इसको अगर हम ऐड करें, देखिए यहाँ पर ये आएगा 1, तो 21 या 20, 20 और 1 21, तो 21/2 पावर 2। A = हो गया 400। अब 21/2 की पावर 2 दिया है तो इसको 2 बार हम लिख लेंगे, 21/20 21/20। अब ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हमारे कैंसिल, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। या A = 21 × 21 या A = आ गया रुपए 441। तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया 441। यही आपका आंसर हुआ। यहाँ पे लिख लेंगे। अतः चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर रुपए 441। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो। यह भी प्रश्न नंबर 1 की तरह है, इसलिए सभी बच्चे इसको स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रुपए 625 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आइए इस प्रश्न को करते हैं।
देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। मूलधन P बराबर दिया है रुपये 625। दर दी हुई है, दर को हमने R से शो किया, 4% दिया है और समय दिया है 2 वर्ष। समय को हम N से शो करते हैं स्मॉल लेटर के। अब इसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला फार्मूला लगाएंगे। A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, जहाँ पर A है चक्रवृद्धि मिश्रधन। A इक्वल्स टू P दिया है 625, 1 प्लस R दिया है 4 अपॉन 100 पावर 2। 4 से इसको कट किया तो 4 2 या 8, 4 5 या ये 1 आ गया। या A इक्वल्स टू 625 इंटू, देखिए 25 1 या 25 और 25 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो ये आ गया 26 अपॉन 25 की पावर 2। या A इक्वल्स टू 625 इंटू, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार हम लिखेंगे, 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 25 या 625 और फिर इस 25 से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 26 इंटू 26। या A इक्वल्स टू 26 इंटू 26। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 676। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। CI बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी A माइनस मूलधन यानी P। तो CI हमने निकालना है। A आया हमारा 676 माइनस 625, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 51 रुपीज़ 51। तो इस तरह से प्रश्न का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 51 रुपीज़। यहाँ पे लिख लेंगे, अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रुपये 51। इस तरह से आपका यह प्रश्न कंप्लीट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, रुपये 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। जिस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 किया था, इसमें 2 वर्ष का था, इसमें 3 वर्ष का है। इसको विद्यार्थी स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 5, रुपये 16,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो ये भी प्रश्न नंबर 4 यानी प्रश्न नंबर 3 की तरीके से है, इसको भी आप सभी बच्चे स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, करम मनोज ने रुपये 2500 बैंक में अपने बचत खाते में जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक ब्याज दे हो। तो ये हमारा रुपये 2500 हो गया मूलधन, समय हो गया 2 वर्ष और दर हो गई 4% वार्षिक। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। अब देखिए बच्चों, सभी पॉइंट इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। मूलधन दिया है यानी P बराबर रुपये 2500, समय दिया है N
2 वर्ष और दर दी हुई है R 4% वार्षिक। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि पहले मिश्रधन निकालेंगे। तो सूत्र लगा लेंगे हम, चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर मूलधन P 1 प्लस R मतलब दर बटे 100 इस पूरे की पावर n मतलब समय, या A इक्वल्स टू P हो गया 2500 1 प्लस R अपॉन 100 इस पूरे की पावर 2, 4 से कट हुआ 25 और 4 1 जा 4, या A इक्वल्स टू 2500 इंटू 25 1 जा 25 और 1 26, तो 26 अपॉन 25 होल स्क्वायर, इक्वल के नीचे इक्वल 2500 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25, 25 से इसको कट किया, 25 1 जा 25 100 आ गया, और 25 4 जा 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 26 और 26, तो ये आ जाएगा रुपये 2704। इतना हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो देयरफॉर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल। तब यह आ जाएगा 2704 माइनस 2500, माइनस करने पर आ जाएगा 204 रुपये 204। अब इसमें लिखेंगे अतः मनोज को रुपये 204 ब्याज के रूप में मिले। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिले। इस तरह से सॉल्यूशन समाप्त। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, फातिमा ने डाकघर में रुपये 1250 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है, इसमें मूलधन गिवन है P इक्वल्स टू रुपये 1250, समय दिया है 2 वर्ष, और दर दी हुई है 8%। इसमें पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का हमें फार्मूला पता है, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 इस पूरे की पावर n, या A इक्वल्स टू P का मान आ गया 1250 1 प्लस 8 अपॉन 100 इस पूरे की पावर n मतलब 2, इक्वल के नीचे इक्वल 1250, इसको कट करो, 4 2 या 8 4 2 या 8 और 4 5 या 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 1 या 25 और 25 और 2, तो ये आ गया 27, तो 27 अपॉन 25 इस पूरे की पावर 2, इक्वल के नीचे इक्वल 27 अपॉन 25 को हम 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे,
25 5 जा 125 0, 25 2 जा 50। अब 2 इंटू 27 इंटू 27, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 1458। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन कह रहा है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर ए माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1458 माइनस 1250, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 208। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन और ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अतः यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर रुपये 1458 तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रुपये 208। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी में रुपये 8000 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी? 15% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया 2 वर्ष के लिए, तो ये मूलधन हो गया, ये समय हो गया और ये दर हो गई। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में मूलधन दिया है P इक्वल्स टू रुपये 8000, N बराबर यानी समय बराबर दिया है 2 वर्ष, और दर R दिया हुआ है 15%। अब कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया है, उसे कंपनी को कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे, मतलब यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होगा वही पैसा हमें लौटाना पड़ेगा। इसलिए इसमें मिश्रधन वाला फार्मूला लगाएंगे, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 इस पूरे की पावर N का मतलब होता है समय, इक्वल के नीचे इक्वल 8000 1 प्लस R हो गया 15 अपॉन 100 पावर 2, 5 3 या 15, 5 2 या 10 0। अब 20 1 या 20, 20 और 3 23, तो ये आ जाएगा 8000 इंटू 23 अपॉन 20 होल पावर 2, तो ये आ गया 8000 इंटू, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे, 20 इंटू 23 अपॉन 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से ये 0 हमारे 2 बार कट गए, 2 4 जा 8 और 0, 2 से 1 कट किया, 2 2 या 4 0 20, तो ये आ गया 20 23 और 23, तो इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 23 इंटू 23। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 10,580। ये हमें जो है जॉर्ज को वापस करने पड़ेंगे। आंसर लिखेंगे, अतः जॉर्ज द्वारा कंपनी को, यहाँ पे लिख लो, अतः जॉर्ज द्वारा कंपनी को रुपये 10,580 वापस करने पड़ेंगे, इस तरह से आपका प्रश्न कंप्लीट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, तनु ने एक वित्तीय कंपनी में रुपये 2000 लगाए।
यदि कंपनी 10% वार्षिक ब्याज देती हो तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिलेंगे। यानी ये मूलधन है, ये दर दिया है, समय दिया है, कुल कितने रुपए मिलेंगे मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है। आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें भी देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में मूलधन दिया हुआ है P इक्वल्स टू रुपये 2000, समय दिया है 3 वर्ष, नहीं दर दी हुई है पहले 10% और n यानी समय दिया है 3 वर्ष। इसमें भी चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, फार्मूला लगा दो। A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 इस पूरे की पावर n, इक्वल के नीचे इक्वल 2000 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 3। अब इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 2000, 10 1 जा 10 और 1 11, 11 अपॉन 10 की पावर 3, तो 2000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 0 0 0, यहाँ पर भी जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा रुपये 2662। यहाँ लिख लेंगे अतः तनु को 3 वर्ष बाद रुपये 2662 मिले। अब लास्ट प्रश्न देखिए बच्चों, 10th क्वेश्चन। अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2500 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक ब्याज देता हो। ये भी प्रश्न नंबर 9 की तरह है, आइए करते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 10, इसमें जो जो गिवन है पहले लिख लो। इसमें मूलधन यानी P बराबर दिया है रुपये 2500, समय दिया है 2 वर्ष और दर दी हुई है 8% वार्षिक। अब ये कह रहा है कि कितना पैसा उसको मिला, तो सूत्र लगाएंगे A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P दिया 2500, 1 प्लस R दिया हुआ 8 अपॉन 100 पावर 2। इसको कट कर दो, 4 2 या 8, 4 2 या 8, 4 5 या 20, तो ये आ गया 2500 इंटू 25 1 या 25 और 2 27 अपॉन 25 इस पूरे की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2500 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25, 25 1 जा और यहाँ पर डबल जीरो और 25 4 जा। अब ये आ गया हमारा 4 इंटू 27 इंटू 27। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 2916। तो अनीता को बैंक से 2916 रुपीज़ मिले। यहाँ लिख लो, अतः अनीता को बैंक से रुपये 2916 मिले। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7H समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे और बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू।